हेलो बच्चों, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई क्या होता है, ह्यूमन आई की कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आई का स्ट्रक्चर लेवल और इसकी वर्किंग, और इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें ये पढ़ेंगे कि आई के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स को समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कॉर्निया से, क्योंकि कॉर्निया जो है ना वो हमारी आई का सबसे आउटर पार्ट होता है। तो सबसे आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है कॉर्निया, जहाँ से लाइट पहली बार आँख के अंदर एंट्री करती है। तो वो इसी पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन जो है वो यहीं से होता है। अब लाइट एंट्री कर चुकी है तो उसके बाद कहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी? अब लाइट पास होगी आपके सब्सटेंस से। एक वाटरी सब्सटेंस होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, थोड़ा सॉल्टी होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब हमारी लाइट वहाँ पर पहुँची तो वहाँ से भी आगे पास आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लाइट हमारी पूरी आँख में पड़ती है। अब यहाँ पर बीच में एक आपको डॉट दिख रहा है, तो ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ना, ये इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये ब्लैक स्पॉट होता है और इसके अंदर जो भी लाइट जाती है वो डायरेक्ट लेंस तक पहुँचती है ना। तो प्यूपिल यही काम करता है कि लाइट को लेंस तक पहुँचाता है, और इसके अंदर जो भी लाइट जाती है वो वापस नहीं आती है, ना ही एब्जॉर्ब होती, वो सीधा पास होकर लेंस के पास जाती है जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाता है और फिर वो रेटिना तक पहुँचता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि कॉर्निया क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि लाइट हमारी जब और भी रीजन में पास होती है तो वहाँ पर क्या होता है। तो हमारी आई में ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं आइरिस। ये एक टाइप का डायफ्राम होता है जो लाइट को अंदर जाने से रोकता है और हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है। ये एक पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट, जो कि आइस के कलर प्रोवाइड करता है। जैसे किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की नीली हैं, किसी की थोड़ी सी ब्राउन है, किसी की ब्लैक है। तो इस तरीके से जो आंखों के कलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो आइरिस प्रोवाइड करता है। तो आइरिस डिपेंड करता है कलर के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि आंखों के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप कहेंगे आइरिस, है ना। अब आइरिस अच्छा ठीक है, एक काम तो कर रहा है, लेकिन इसका और भी क्या कोई फंक्शन होता है? यस, एक फंक्शन ये इसका होता है कि ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है, यानी प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल हमारी छोटी और बड़ी दोनों होती है, कभी कभी प्यूपिल बड़ी भी हो जाती है थोड़ी, और कभी छोटी रह जाती है। तो छोटी कब होती है? जब हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है तो हमारी प्यूपिल जो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, छोटी हो जाती है। लेकिन जब हमारी आंखों पे लाइट बिल्कुल नॉर्मल से भी कम पड़ती है, यानी कि डिम लाइट में, हमारी प्यूपिल क्या करती है? एक्सपैंड कर जाती है। पर ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने का कंट्रोल कौन कर रहा है? वो आइरिस कर रहा है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे आइरिस क्या काम करता है। और प्यूपिल, कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके ऊपर जाते हैं, हमको दिखता है स्क्लेरोटिक। आखिर ये क्या होता है? तो हमारी जो आइज़ होती है बच्चों, उसमें जो सबसे ज़्यादा वाइटिस वाला पार्ट होता है, जहाँ पे कुछ गिर जाता है तो हम देखते हैं कि आँख से निकालो फिर वो रेडिश हो जाता है। तो जितना भी आँख का वाइट वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक। वो स्क्लेरोटिक पार्ट होता है आपका, तो वाइट वाला पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है साइड में, इसे बोलते हैं सिलेरी मसल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सिलेरी मसल का फंक्शन देखिए, मैं आपको दो फंक्शन बताऊंगा। एक फंक्शन ये हो गया कि ये लेंस को होल्ड करके रखता है, और दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि ये लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको कंट्रोल करके रखता है। जैसे हम अचानक से पास की चीज़ देख रहे हैं, फिर अचानक से बहुत दूर की चीज़ देखते हैं, तो अचानक से हम देख लेते हैं, जिस तरफ भी हम मुड़ते हैं तो हमको टाइम नहीं लगता है, हम उस चीज़ को बहुत क्लियर देख पाते हैं। तो ये क्विकली, जो बहुत ही कम टाइम में होता है, जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सिलेरी मसल कर रही है। ये सिलेरी मसल उसको तुरंत कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सपैंड कर देती हैं इस लेंस को। इसी वजह से इसकी फोकल लेंथ तुरंत एडजस्ट हो जाती है, बहुत ही जल्दी, जिसे हम सोच भी नहीं पाते हैं उतनी जल्दी एडजस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो सिलेरी मसल है वो क्या काम करता है? एक तो लेंस को होल्ड करके रखता है और लेंस की फोकल लेंथ को मेंटेन करके रखता है, कम और ज़्यादा जो होती है उसको कंट्रोल करके रखता है। दोनों चीज़ ये कौन मेंटेन करता है? सिलेरी मसल। तो अब आपने देख लिया, सिलेरी मसल भी हो गया। अब हमारा लेंस बचा है। तो लेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। ये एक प्रोटीनेस सब्सटेंसेस जो होता है ना, उनका बना होता है, ठीक। तो जो प्रोटीन का बना हुआ हमारा लेंस है, क्या ये एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है? अभी मैंने बताया, हाँ। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है तो इसी फीचर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बहुत पूछा जाता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो हमारे इस लेंस की फोकल लेंथ का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो लेंस हमारा है, ये लेंस कौन सा है? सभी बच्चों को पता हो, इस लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस है, लाइट को कन्वर्ज करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी हमारी इमेज बनाता है ये लेंस, वो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिम्निस्ड बनाता है। जो भी आँख के अंदर इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिम्निस्ड। तो ये इसका नेचर है।
किसका, इस लेंस का, कि इस ये नेचर इस टाइप की इमेज को बनाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने लेंस के बारे में क्या पढ़ा कि लेंस जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। जब लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और उसके बाद यहाँ पर जो इमेज बनाता है वो रियल इन्वर्टेड एंड हाईलाइट इमेज बनाता है। बस इतना हो गया। अब इसके बाद जो लाइट जा रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएगी। जो पीछे आप देख रहे हैं कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं कोरॉइड की बात करता हूँ। तो कोरॉइड जो है अपना ये ब्लैक कलर का हिस्सा दिख रहा है, ठीक, ये ब्लड वेसल से कनेक्ट पार्ट होता है। ये लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या होती है? रेटिना हमारी समझ लीजिए स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। ये पूरा यहाँ से लेके जो पार्ट दिख रहा है और नीचे पूरा पार्ट दिख रहा है, ये पूरा आपका रेटिना होता है। यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है और रेटिना के जस्ट नीचे आपको येलो स्पॉट दिख रहा होगा। येलो स्पॉट जो है ना वो आई लेंस के जस्ट सामने होता है, जस्ट सामने होता है। तो इसका क्या रोल है सर? देखिए, रेटिना के अंदर होती हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स। जब लाइट इन पर इंसिडेंट होती है तो ये एक्टिव होती हैं और यहीं पर जो सबसे फ्रंट में होता है येलो स्पॉट, ये वो स्पॉट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज बनती है। यानी कि ये वाला पार्ट कैसा है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज फॉर्म होती है उसे बोलते हैं येलो स्पॉट। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नीचे की, आप विट्रस ह्यूमर दिख रहा है आपको। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस या जेली लाइक आपका जो भी मटेरियल फिल होता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये क्या करते हैं? हमारी आइज़ को शेप प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है और शेप भी प्रोवाइड करता है, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये होता है विट्रस ह्यूमर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पर रेटिना जो है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर रेटिना के अंदर जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जब रॉड्स एंड कोन्स आपके नहीं होंगे यहाँ पर तो उस पॉइंट से कोई मैसेज नहीं जाएगा ब्रेन तक, तो उस रीजन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारी ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी फाइबर्स हैं, यानी नर्व फाइबर्स है। लगभग 1 मिलियन के नियर अबाउट आपके आइज़ के पीछे जो होते हैं वो नर्व फाइबर्स होते हैं और उन नर्व फाइबर्स को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये सारे नर्व फाइबर्स जो है वो ब्रेन से जाके कनेक्ट होते हैं और ये सिग्नल को लेकर जाते हैं और सिग्नल को लेकर आते हैं। यही इनका काम होता है। अच्छा, तो अब हमने पढ़ लिया बच्चों कि ह्यूमन आई क्या होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब चलिए पढ़ते हैं कि इसका फंक्शन कैसे होता है। आई में ही समझते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, लाइट है आ रही है थ्रू कॉर्निया, लाइट आई, एंट्री करी कॉर्निया में, फिर पिपल में एंट्री करी, पिपल के बाद आपकी लेंस पे गई, लेंस से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर आकर इंसिडेंट हुई। जैसे ही लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पर पहुंची तो रेटिना में प्रेजेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी कि रॉड्स एंड कोन्स एक्टिव हो गए और वो एक्टिव होने के बाद एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में परसीविंग यानी कि प्रोसेसिंग होने के बाद वो वापस आता है और फिर हमको यहाँ पर करेक्ट इमेज दिखाता है। तो ये रही आपकी वर्किंग जो मैंने बताई, यही है इसका मेन फंक्शन। अब यहाँ पर हमने आपको लोग के लिए बच्चों लिख कर भी रखा है, चलिए इसको बता देते हैं यहाँ पर। एज लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द प्यूपिल एंड कॉर्निया, अ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिम्ड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। द सर्फेस ऑफ द रेटिना कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स जिनका नाम है रॉड्स एंड कोन्स। मैंने ये तो बताया अभी आपको। फिर व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन देम, जैसे ही लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व्स। ये और ये सिग्नल जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन पे भेज दिया जाता है ना। वहां से क्या होता है? लॉट ऑफ प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, बहुत सारी उसके अंदर प्रोसेसिंग होती एंड वी सेंस एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम उसके बाद अपनी जो रियल में हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है उसको हम देख पाते हैं। तो ये रहा हमारा फंक्शन। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। रेटिना कंटेंट्स अबाउट 125 मिलियन रॉड्स एंड कोन्स। तो ये इतने रॉड्स एंड कोन्स को कंटेन करता है, 125 मिलियंस। द रॉड सेल्स सी ब्लैक एंड व्हाइट वर्क बेस्ड इन डिम लाइट, यानी कि जो आपके रॉड सेल्स होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों। जैसे कि एनिमल्स वगैरह जो होते हैं ना वो हम लोग उनकी आंखों में सिर्फ रॉड सेल्स होते हैं, कोन्स नहीं होते हैं। तो रॉड सेल्स की वजह से क्या होते हैं? वो लोग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं और ये डिम लाइट में काम बहुत अच्छा करता है। कोन सेल्स क्या होते हैं? वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ह्यूमन में तो दोनों होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स दोनों होते हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों चीज़ें देख पाते हैं। तो ये जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना कोन सेल्स, ये ज़्यादा अच्छा वर्क किस पे करता है? ब्राइट लाइट पे। जैसे हम लोग सनलाइट पे बहुत ज़्यादा अच्छा देख पाते हैं। द एक्वस ह्यूमर हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अबाउट 1.337। मतलब ये आपका जो एक्वस ह्यूमर है यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है। द फोकल लेंथ ऑफ अ रिलैक्स्ड आई लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपी, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मायोपिया क्या होता है? अच्छा, मायोपिया एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें हम नियर की ऑब्जेक्ट तो क्लियर देख पाते हैं बट डिस्टेंट यानी दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो इस डिसीज को बोलते हैं मायोपिया। और मायोपिया की ये डिसीज जो है दूर करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस हमारा कौन सा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसको यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करने से हमारी मायोपिया दूर हो जाती है, मतलब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब हाइपरमेट्रोपिया देखते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमको जो पास की नियर की जो ऑब्जेक्ट्स होती है वो तो क्लियर दिखती है बट जो दूर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है ना वो क्लियर नहीं दिखती हैं। जब वो क्लियर नहीं दिखती हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं।
तो बच्चों आज का अपना टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक के साथ। जब तक आप इसको पढ़ते रहिएगा।